गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम योगी आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी प्रिपरेशन से। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। तो देखते हैं आज के हमारे इस नए टॉपिक में क्या है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है यूरोकोड डेटा। यूरोकोड डेटा का मतलब क्या होता है? यूरोकोड डेटा एक सब फाइलम है कोड डेटा का। कोड डेटा को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। अब एक्रीनेटा के अंदर और क्रेनिएटा के अंदर। अब जो एक्रीनेटा थे उसके अंदर क्या होता है कि इनके एनिमल्स के अंदर क्या होगा, जो ब्रेन के ऊपर जो क्रेनियम का जो आवरण प्रेजेंट होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होगा, इसलिए इन्हें एक्रीनेटा ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। यह जो एक्रीनेटा ग्रुप होता है इसके तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया इसको, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। अब तक हमने कोड डेटा क्या होगा और कोड डेटा के लक्षण क्या है, कोड डेटा के जो प्राइमरी कैरेक्टर थे उनके बारे में पढ़ा, हेमिकोडेट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन ने देखा। इसका वीडियो मैंने बना दिया है पहले, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं यूरोकोड डेटा की कि यूरोकोड डेटा क्या होता है। यूरोकोड डेटा के एनिमल्स में क्या होता है कि यूरो का मतलब होता है टेल, कि जहाँ पे जिन एनिमल्स में क्या होती है टेल पार्ट का प्रेजेंट होना, कि और कोडेट्स का मतलब क्या होता है, कोड डेटा का मतलब कि इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होने, कि ऐसे एनिमल्स जिनके टेल पार्ट के अंदर कोड डेटा के लक्षण पाए जाते हों। नोटोकोड का प्रेजेंट होना, अब नोटोकोड क्या है? नोटोकोड एक छड़नुमा संरचना होती है जिसे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। कि कोड डेटा के एनिमल्स में क्या होता है, कोड यूरोकोड डेटा जो सब फाइलम है इनके एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कोड जो टेल पार्ट होगी उनके अंदर कोडेट्स के सिम्टम्स प्रेजेंट होगी, मतलब जो टेल पार्ट होगी उसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड एक प्रकार की छड़नुमा संरचना होती है जिसे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं कि यूरोकोड डेटा क्या है। यूरोकोड डेटा के इस सब फाइलम के एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, कि इसके जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे लवणीय जल में पाए जाएंगे, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। कुछ एनिमल क्या होते हैं स्थानबद्ध तथा कुछ एनिमल गमनशील प्रकृति के होंगे। अब ये स्थानबद्ध क्यों होते हैं और गमनशील प्रकृति के क्यों होंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि यूरोकोड डेटा के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर टेल पार्ट प्रेजेंट होगी और इसी टेल पार्ट के अंदर कोडेट्स के सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेल पार्ट होती है ये लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होगी और जैसे जैसे ये लार्वा होगा वो धीरे धीरे एडल्ट के अंदर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, चेंज होने के बाद में ये क्या करता है, ये धीरे धीरे जो टेल पार्ट होगी वो डिजनरेट होने लग जाएगी। टेल जैसे जैसे डिजनरेट होगी तो कोडेट्स के सिम्टम भी क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होने लग जाएंगे। यहाँ पे नोटोकोड या जो नर्व कोड होगी वो क्या हो जाएगी, अब्सेंट होगी। इसलिए कि जो लार्वा होगा वो गतिशील होगा, मोटाइल होगा, और जो जिनके अंदर टेल एब्सेंट होगी वहां पे उस टेल की जगह फुट का निर्माण हो जाएगा, फुट फॉर्मेशन होगा, वो एनिमल्स क्या होंगे, स्थानबद्ध होंगे। अब बात करते हैं कि कोडेटा जो यूरोकोडेटा फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। कौन सा कैरेक्टर? इनके अंदर टेस्ट या ट्यूनिशिन का बना हुआ क्या होता है, कवर प्रेजेंट होता है और इसी लक्षण के कारण इन्हें क्या कहा गया, ट्यूनिकेटा नाम दिया गया। इसीलिए जो यूरोकोडेटा फाइलम है इसे ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। अब यूरोकोडेटा के जो एनिमल्स होंगे इनकी बॉडी क्या होती है, बॉडी के चारों ओर एक एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या होता है, ट्यूनिशिन का आवरण प्रेजेंट होता है। कि इनके एनिमल्स में क्या होता है, इनमें एक्सोस्केलेटन प्रकार का क्या होता है, स्केलेटन प्रेजेंट होगा और इस एक्सोस्केलेटन के चारों ओर क्या होता है, इस ट्यूनिशिन का कवर प्रेजेंट होता है। इसी ट्यूनिशिन के कारण ही इसे ट्यूनिकेटा नाम दिया गया है। इस यूरोकोडेटा फाइलम को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इस सब फाइलम के एनिमल्स में नोटोकोड पाई जाती है। अब हमें पता है कि ये जो नोटोकोड होगी वो केवल लार्वल स्टेज के टेल पार्ट के अंदर ही पाई जाती है और इसी के अंदर क्या होता है, इसी टेल पार्ट के अंदर क्या होता है, कोडेट्स के सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते तथा एडल्ट के अंदर धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, एडल्ट स्टेज के अंदर आके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाएगी, डीजनरेट होती जाएगी। कोडेट्स के
सिम्टम भी लार्वल स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, कि जो कोडेट्स होंगे उसके जो सिम्टम्स होंगे वो लार्वल स्टेज के ही प्रेजेंट होंगे, उसके टेल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे ये सब फाइलम के जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ये कोर्डेटा के सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। इस सब फाइलम के एनिमल्स के टेल पार्ट में ही कोर्डेट्स के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो यूरोकोर्डेटा है, इनके एनिमल्स में जो श्वसन की जो प्रोसेज होगी, जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेज होगी, उनके लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होगा रेस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्लोमद्रारे भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होगी वो यू शेप्ड होती है। इनके एनिमल्स में जो आहार नाल होगी, जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो यू शेप्ड होती है। इनके एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, कि यूरोकोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो खुले प्रकार से होगा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो खुले प्रकार से बहेगा, मतलब इसके अंदर आर्टरी और वैन दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके अंदर जो कैपिलरीज होंगी वो क्या होती है, वो अब्सेंट होती है। कैपिलरीज अब्सेंट होने के कारण जो ब्लड होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है, यहाँ से ये आर्टरीज वगैरह और जो वैन्स वगैरह इनके अंदर से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड जाएगा, ब्लड सीधा क्या होता है इस कंप्लीट ऑर्गन के अंदर क्या होगा, टिश्यू के कांटेक्ट में आएंगे, ब्लड क्या होता है पूरा फैल जाएगा। यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और जो क्लोज के अंदर क्या होता है, इनके अंदर आर्टरी और वैन दोनों प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी और तो वैन दोनों प्रेजेंट होंगे। इनके साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है। इन्हीं कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होगा इन कैपिलरीज के अंदर बहता हुआ जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जो ब्लड होगा वो टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं रहता है। टिश्यू के कांटेक्ट में केवल एक प्रकार का फ्लूइड आता है। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज से क्या हो रहा है, ब्लड इस यहाँ से इनके अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। इन पोर से क्या होता है, एक फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, जो येलो कलर का फ्लूइड होगा, येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसी फ्लूइड से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो भी होगा इसी फ्लूइड्स के द्वारा इस टिश्यू ऑर्गन को मिलेगा। और यहाँ से ये जो कैपिलरीज होंगी वो क्या करेंगी, ये जो फ्लूइड होगा इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, यहाँ से इस ऑर्गन से क्या करेगा, CO2 को लेगा, और CO2 को यहाँ से लेकर ये क्या करता है, वेन्यूल द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो वेन्यूल्स के अंदर हमें पता है CO2 को अगर लेकर जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करता है, ये वेन्यूल से होता हुआ ये वैन के अंदर जाएगा, और वैन से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स से ये हार्ट के पास में चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो ओपन और क्लोज प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन के अंदर क्या हो, जो ब्लड होगा वो खुले प्रकार से रहेगा, टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन जो क्लोज्ड प्रकार का होगा वो क्या होगा, वो टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता है। टिश्यू के कांटेक्ट में केवल एक फ्लूइड होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड होगा वो येलो कलर का होगा, जो भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह होगा वो उस फ्लूइड के द्वारा उस ऑर्गन को मिल जाते हैं, और वहां से CO2 को लेकर ये चला जाता है फ्लूइड फिर से। इनके एनिमल्स में क्या होता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगी। एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में क्या होता है, पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो यूरोकोर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रेट करने के लिए क्या होता है, इनके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड का क्या नाम है, इसे पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं, जो बॉडी से बाहर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रेट करने का काम करते हैं। इनके एनिमल्स में क्या होता है, जो यूरोकोर्डेटा जो सब फाइलम है, इनके एनिमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अभी हमने देखा कि जो यूरोकोर्डेटा है इनके टेल पार्ट के अंदर क्या होता है, कोर्डेट के सिम्टम्स प्रेजेंट है, और जो टेल पार्ट थी वो लार्वल स्टेज के अंदर थी। और एडल्ट में क्या हो रहा था, जैसे जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होते जा रहे थे, टेल डीजनरेट होके फुट का फॉर्मेशन कर रही थी। तो मतलब यहाँ पे अगर लार्वा स्टेज है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। जो डेवलपमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का होगा।
इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो मेटामॉर्फोसिस भी होगा। और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट के अंदर लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है, वहां पे ए मेटामॉर्फोसिस होता है कि वहां पे अकायंत्रण होगा। लेकिन यूरोकोर्डेटा के अंदर क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, जिसके कारण जो लार्वा होगा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। अब एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो जो टेल पार्ट होगी वो डिजनरेट होती जाएगी, मतलब कोर्डेट्स के जो सिम्टम्स होंगे वो सारे डिजनरेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो यूरोकोर्डेटा होता है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल टाइप का होता है। इनके एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन की जो प्रोसेस होगी वो बाह्य प्रकार से होगी, एक्सटर्नल टाइप की होगी। रिप्रोडक्शन के लिए दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का जनन प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है कि यूरोकोर्डेटा सब फाइलम के जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि पेरेंट्स के जो सिम्टम्स होंगे वो उनकी प्रोजेनी के अंदर भी आएंगे, और वो किसके द्वारा आते हैं, डीएनए के द्वारा वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसीलिए जो यूरोकोर्डेटा है, इनके एनिमल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का गुण भी प्रेजेंट होता है, पीढ़ी एकांतरण इनमें प्रेजेंट होता है। इनके एनिमल्स में क्या होता है कि माइटोम्स प्रेजेंट होंगे, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज है, तो मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होगा। अब मेटामॉर्फोसिस भी दो प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस होता है, इनके अंदर जो लार्वा होगा वो लेस डेवलप होगा, मतलब वो अनकम्प्लीट अल्प विकसित प्रकार का होगा, और एडल्ट होगा वो वेल डेवलप्ड पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। और जो रिट्रोग्रेसिव के अंदर क्या होगा, जो एडल्ट होगा वो तो क्या होता है, अल्प विकसित होगा, और जो लार्वा होगा वो वेल डेवलप्ड टाइप का होगा, मतलब पूर्ण विकसित होगा। तो यूरोकोर्डेटा के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो लार्वल स्टेज है वो क्या करती है कि उसके अपने जीवन के, अपनी लाइफ का अधिकांश समय इसी लार्वल स्टेज के अंदर कंप्लीट करती है। तो जो यूरोकोर्डेटा के जो एनिमल्स होंगे इनके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, इनके अंदर नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस का गुण भी प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होगा कि नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस का गुण भी प्रेजेंट होता है। नियोटेनी मतलब क्या हो जाता है कि जो लार्वल स्टेज होगी, जो लार्वा होगा वो अपने जीवन का अधिकांश समय इसी लार्वल स्टेज के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सब फाइलम के जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर जो एग होगा वो मीजोलेसितल टाइप का होता है। कैसा होगा, मीजोलेसितल टाइप का। जो योग की जो कंसंट्रेशन होगी वो मध्य के अंदर होगी, मतलब मध्यम प्रकार का योग प्रेजेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लीवेज होगा, होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज होता है। जो क्लीवेज होता है वो दो प्रकार से होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा ये भी दो प्रकार का होता है, अनइक्वल और इक्वल। अनइक्वल और इक्वल दोनों प्रकार का क्लीवेज प्रेजेंट होता है। लेकिन इक्वल के अंदर क्या होगा कि इक्वल के अंदर जो एग होगा वो दो बराबर भागों में बटेगा। अनइक्वल के अंदर क्या होता है कि ये असमान भागों में बढ़ता है, मतलब दो बराबर भागों में ये नहीं बटेगा, असमान भागों में डिवाइड होगा। तो जो यूरोकोर्डेट्स हैं इनके अंदर होलोब्लास्टिक टाइप का क्या होता है, क्लीवेज प्रेजेंट होगा। होलोब्लास्टिक के अंदर भी क्या होता है, अनइक्वल टाइप का क्लीवेज प्रेजेंट होगा। अब इनकी जो बॉडी होगी वो क्या होती है, वो भी दो प्रकार से डिवाइड होगी। देखो, लार्वल स्टेज की जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, हेड, ट्रंक और टेल के अंदर डिवाइड होगी। लेकिन जो एडल्ट स्टेज के अंदर जो बॉडी होगी वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, बॉडी प्रॉपर और फुट पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एडल्ट स्टेज के अंदर बॉडी क्या होती है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, बॉडी प्रॉपर और फुट पार्ट के अंदर हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो टेल थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे डिजनरेट हो गई एडल्ट स्टेज में आते ही, और वहाँ पे जो कोर्डेट्स के जो सिम्टम्स थे वो भी क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। और ये जो एनिमल्स थे एडल्ट के वो सारे कैसे थे, नॉन मोटाइल थे, स्थानबद्ध थे। इनके जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, बॉटम पार्ट के अंदर ये सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं।
अब देखते हैं कि जो यूरोकोडेट्स हैं इस सब फाइलम की 3 क्लास में डिवाइड किया गया, कि जो यूरोकोडेटा जो सब फाइलम होगा इसको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये 3 क्लास कौन कौन सी होगी? एसिडिया, थैलेसिया और थर्ड है लार्वेशिया। अब बात करते हैं एसिडिया क्लास की कि एसिडिया क्लास कौन सी है। तो देखते हैं एसिडिया क्लास। इस एसिडिया को सी स्क्वैड्स के नाम से भी जाना जाता है, कि जो एसिडिया क्लास है इसे सी स्क्वैड्स या समुद्री पिचकारियों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कि जो एसिडिया क्लास है इनके जो एनिमल्स होंगे वो मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि यूरोकोडेटा के जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स क्या होंगे? एक्वाटिक हैबिटाट में होंगे। अब हमें नहीं पता है कि एक्वाटिक हैबिटाट में भी कौन सा वाटर होगा, मैराइन वाटर होगा, फ्रेश वाटर हो गया, सी वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एसिडिया क्लास के जो एनिमल्स होंगे वो मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी के चारों ओर क्या होगा? टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होगा, जो मोटा, स्थायी और अपारदर्शी प्रकार का होता है। क्योंकि जो यूरोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक लक्षण प्रेजेंट होता है, एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके कारण उन्हें ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। और वो कैरेक्टर कौन सा था? कि इनके एनिमल्स के चारों ओर टेस्ट या ट्यूनिशियन का बना आवरण प्रेजेंट होता है, और इसी टेस्ट या ट्यूनिशियन की प्रेजेंस के कारण इन्हें ट्यूनिकेटा का नाम दिया गया है। इनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर क्या होता है? टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा नाम दिया गया है। तो इसकी जितने भी क्लास होंगे उनका एक मेन कैरेक्टर हो गया कि इनके जितने भी एनिमल्स होंगे उनके बॉडी के चारों ओर टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होता है। दूसरा कि इसके अंदर हम देखा कि जो डेवलपमेंट था वो इनडायरेक्ट टाइप का था यूरोकोड्स के अंदर। तो यहाँ पे जो एसिडिया क्लास है यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होगा और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। कि डेवलपमेंट कैसा हुआ? इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अब लार्वल स्टेज है तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस भी होगी। अब मेटामॉर्फोसिस भी कैसा होगा? रिट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता, मतलब कि ये जो एनिमल्स होंगे वो इनके लाइफ का अधिकांश जो पीरियड होगा वो लार्वल स्टेज के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। जो यहाँ पे जो लार्वा होगा वो वेल डेवलप्ड टाइप का होगा। इसके एनिमल्स क्या होते हैं? समुद्र के नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो एसिडिया क्लास के जितने भी एनिमल्स होंगे वो समुद्र के बॉटम पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूरोकोडेटा के जितने भी एनिमल्स थे उनमें क्या होता है? जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस थी वो गिल स्लिट्स के द्वारा थी। तो अब ये सारे एनिमल्स जो एसिडिया, थैलेसिया, लार्वेशिया सारी यूरोकोडेटा की ही क्लास है। तो इनके जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब के अंदर जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो गिल स्लिट्स के द्वारा ही होगी। इनके मेंबर्स क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से समूह या कॉलोनी बनाकर रहने वाले होते हैं, कि फ्री होके क्या करते हैं? कॉलोनी बनाकर रहने वाले होते हैं। इनके एनिमल्स में क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज होगी उनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है, और जैसे जैसे ये जो लार्वा स्टेज होगी एडल्ट में कन्वर्ट होगी, वहाँ पे ये जो कोडेट्स के जो सिम्टम होंगे वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे वहाँ पे डिजनरेट होने लग जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे ये जो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा यहाँ पे नोटोकोड, नर्व कोड क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाएगी, और इसी कारण क्या होता है? जो ये एडल्ट होगा वो स्थानबद्ध या नॉन मोटाइल नेचर का होता है, लेकिन जो लार्वा होगा उसके अंदर टेल पार्ट प्रेजेंट होगी, और इसी टेल के अंदर क्या होगा यहाँ पे? और इसी टेल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ये टेल होती, टेल के कारण ही ये मोटाइल नेचर के होंगे। टेल के कारण ही जो होंगे मोटाइल होंगे। इनके जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। अब एनिमल्स बाइसेक्सुअल मतलब कि इनके अंदर जो दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल के वो क्या होते हैं? दोनों अलग अलग एनिमल्स में ना होके एक ही एनिमल्स के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल और मेल के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप का होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, क्योंकि जो पीढ़ी एकांतरण होगा
कि पेरेंट्स से जो लक्षण होंगे वो किस में आएंगे, प्रोजेनी के अंदर भी आएंगे। एग्जाम्पल है इनका एसिडिया या हेडमानिया या फिर सियोना। अब बात करते हैं यूरोकोर्डेटा की सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास कौन सी, थैलेसिया या फिर थैलेसिएसी, कि थैलेसिया क्या या फिर थैलेसिएसी क्या, कि इनके जो एनिमल्स होंगे वो भी मैराइन वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, कि एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर भी कौन सा वाटर होगा, मैराइन वाटर हैबिटेट। इनके एनिमल्स क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से होंगे या कॉलोनी बनाकर रहने वाले होते हैं। कि जो थैलेसिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होंगे या फिर कॉलोनी या समूह बनाकर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। थैलेसिया या थैलेसिएसी के जो एनिमल्स होंगे वो भी क्या होते हैं, समुद्र के बॉटम पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सी के तल पार्ट में प्रेजेंट होंगे, सी के जो निचला हिस्सा होगा जहाँ पे बॉटम पार्ट होगा वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनके एनिमल्स में भी क्या होता है, इनकी बॉडी के चारों ओर क्या होता है, टेस्ट का कवर प्रेजेंट होगा, जो कैसा होता है, पतला, स्थायी और पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा। मतलब इनके एनिमल्स की जो बॉडी के आर पार अपन देख सकते हैं। जो लार्वल स्टेज होगी उनके अंदर क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होगी। अब ये जो लार्वल स्टेज होगी, हमें पता है कि यूरोकोर्डेटा के जो एनिमल्स होंगे उन सब के अंदर जो नोटोकोड, जो कोर्डेट्स के जो सिम्टम्स होंगे वो लार्वल स्टेज के टेल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता जाएगा ये कोर्डेट्स के सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, वहाँ पे डिजनरेट होने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो नोटोकोड होगी वो एब्सेंट हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। श्वसन की जो प्रोसेस होगी वो क्लोम दरार या क्लोम छिद्रों के द्वारा कंप्लीट होती है। इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें प्रेजेंट होगा, कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर होंगे उनकी प्रोजेनी के अंदर भी आएंगे। ये एनिमल्स पे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एक ही एनिमल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। अब जो लार्वा की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, हेड, ट्रंक और टेल के अंदर। लेकिन एडल्ट पार्ट के अंदर जो बॉडी होगी वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, बॉडी प्रॉपर और फुट पार्ट के अंदर होती है। क्योंकि टेल पार्ट क्या हो जाए, धीरे धीरे क्या हो जाती है, यहाँ पे डिजनरेट हो जाएगी, और डिजनरेट हो जाएगी तो वहां पे कोर्डेट के सिम्टम्स भी क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल पायरेशोमा, साल्फा या डोलियम। अब बात करते हैं कि यूरोकोर्डेटा की थर्ड क्लास की, कि थर्ड क्लास कौन सी है, लार्वेशिया या फिर लार्वेशिएसी। इनके जो एनिमल्स होंगे वो भी मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट है यूरोकोर्डेटा के सारे लक्षण, तो इनके जो एनिमल्स होंगे सारे कैसे होंगे, मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनके जो एनिमल्स होंगे फ्री नेचर के होंगे, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कॉलोनी बनाकर रहने वाले नहीं होते हैं। एसिडिया और जो थैलेसिया थी उनके एनिमल्स स्वतंत्र भी थे और कॉलोनी बनाकर रहने वाले भी थे। लेकिन जो लार्वेशिया है उनके जो एनिमल्स होंगे वो फ्री लिविंग नेचर के होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि इनके एनिमल्स में होगा कि टेस्ट के, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, टेस्ट का आवरण प्रेजेंट होगा जो पतला और अस्थायी होता है। इनके एनिमल्स में भी क्या होगा कि जो नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस का इनके अंदर गुण प्रेजेंट होता है। मतलब जो लार्वा होगा अपने जीवन का अधिकांश समय इसी लार्वल स्टेज के अंदर क्या करता है, कंप्लीट करेगा, अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या करता है इस लार्वल स्टेज के अंदर कंप्लीट करेगा, एंड बाद में धीरे धीरे क्या करता है, ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो लार्वा होगा वेल डेवलप्ड टाइप का होगा, इसीलिए यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो गिल स्लिट्स के द्वारा होगी। श्वसन की जो प्रोसेस होगी वो क्लोम दरारी या गिल स्लिट्स के द्वारा होती है। इनके जो एनिमल्स होंगे वो भी बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होगा, इनडायरेक्ट टाइप का है क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। अब लार्वा स्टेज होने के कारण जो डेवलपमेंट होगा, जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनकी जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और
टेल पार्ट में होगी, क्योंकि लार्वा की जो बॉडी होगी वो तीन भागों में बटी होती है, हेड, ट्रंक और टेल। और एडल्ट स्टेज में आने के बाद में जो बॉडी होगी वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, बॉडी प्रॉपर और फुट पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो एक्सटर्नल टाइप की होगी, एग्जाम्पल है ओल्क्यो प्लूरा। अब बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि यूरोकोडेट्स क्या होता है, यूरोकोडेटा के बारे में देखा। यूरोकोडेटा की 3 क्लास थी, एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेशिया क्लास थी। अब बात करते हैं कोडेटा का तीसरा सब फाइलम है सेफेलोकोडेटा, कि सेफेलोकोडेटा क्या होते हैं। सेफेलोकोडेटा, इस सब फाइलम के जो एनिमल्स होंगे वो भी लवणीय जल या एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो एग होगा वो अब्सेंट होता है, और एग अब्सेंट होने के कारण ही इनकी जो बॉडी होगी वो ओनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, ट्रंक और टेल पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। जो हेड पार्ट होगा वो इस ट्रंक पार्ट के अंदर ही जुड़ा होता है। इनकी जो बॉडी होगी वो फिश लाइक होती है, मतलब इनकी जो बॉडी होगी मछली के समान दिखाई देने वाले इनके एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट प्रेजेंट है। अब एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर क्लोम छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है, श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो गिल स्लिट्स के द्वारा ही होती है। इनके एनिमल्स में क्या होता है कि मायोटोम्स भी प्रेजेंट होंगे। इनके एनिमल्स में क्या होते हैं, मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सर्कुलेशन होगा सेफेलोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें श्वसन के जो सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो डायरेक्ट टिश्यू के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वैन और आर्टरीज के द्वारा होता हुआ या जो कैपिलरीज के द्वारा होता हुआ ये जाएगा। जो ब्लड होगा वो टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। टिश्यू के कांटेक्ट में केवल एक फ्लूइड आता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड होगा येलो कलर का फ्लूइड होता है, जो क्या करता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह को लेकर आता है, ऑर्गन्स में छोड़ता है, और वहाँ से वो क्या करेगा, CO2 को लेगा। और CO2 को लेने के बाद क्या करता है, ये वेन्यूल्स द्वारा होता हुआ वैन, और वैन से लंग्स, और लंग्स से होता हुआ हेड के अंदर फिर से ये चला जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इनके अंदर क्या होता है, इनके एनिमल्स के अंदर कि हेड और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, अब्सेंट होता है। इनमें जो श्वसन वर्णक होंगे वो क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल टाइप का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। कि जो सेफेलोकोडेट्स के जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर जो एक्सटर्नल टाइप का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। अब इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। अब लार्वा स्टेज है तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस भी होगी। जो लार्वा होगा वो क्या होगा, एडल्ट स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इनके अंदर जो इनके एनिमल्स में क्या होता है, स्केलेटन होगा वो एंडोस्केलेटन प्रकार का होगा। ये जो स्केलेटन होगा वो 2 प्रकार से होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन होता है। अब जो सेफेलोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन टाइप का जो स्केलेटन प्रेजेंट है ये कार्टिलेज का बना होता है। श्वसन की जो प्रोसेस होगी वो गिल स्लिट्स के द्वारा होती, कि इनके एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो गिल स्लिट्स के द्वारा क्या होती है, कंप्लीट होती है। एंडोस्केलेटन के रूप में कार्टिलेज का बना होता है, और एक्सोस्केलेटन होगा इसके रूप में क्या हो जाता है, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, जो भी कैसे होते हैं, लेस डेवलप टाइप के होंगे। कि जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। एक्सोस्केलेटन के रूप में सल्क या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो लेस डेवलप टाइप के होते हैं। अब इस सब फाइलम की जो सेफेलोकोडेट्स हैं इनकी एक ही क्लास होती है, लेपिडोकोर्डाई, और इस लेपिडोकोर्डाई का एग्जांपल है एम्फीओक्सस। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी वीडियो की कोई भी चीज़ें आपसे छूटे ना। थैंक यू।